नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। 31 साल पहले 19 जनवरी का वो दिन जब कश्मीरी पंडितों को अत्याचार का सामना करना पड़ा। उनके अपने ही लोगों ने उन्हें घर से भाग जाने पर मजबूर किया। कश्मीर में हिंदुओं के साथ एक कैसी घटना हुई, आज हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की झकझोर देने वाली कहानी को लेकर। कहानी की शुरुआत करते हैं 19 जनवरी सन 1990 से। रातों रात मस्जिदों में ऐलान हुआ कि कश्मीरी पंडित घर छोड़कर चले जाएं। 1 घंटे में पूरे कश्मीर में पंडितों के खिलाफ आग फैल गई। लोग डरे सहमे जरूर थे, लेकिन 90% कश्मीरी पंडितों ने पलायन नहीं किया। कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर थे। एक कश्मीरी पंडित के अनुसार उस दौर में मस्जिदों में कश्मीरी पंडितों के नाम तय किए जाते थे, जिसके बाद हत्याएं होती थी। उस दौरान उस पंडित के परिवार को भी हिट लिस्ट में डाला गया, लेकिन कई स्थानीय लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हिट लिस्ट में नाम आने वाले पंडितों के परिवारों को जानकारी देकर उनकी जान बचाई, उन्हें सतर्क करके सुबह तक घर छोड़ने के लिए कहा। इस तरह से 60% कश्मीरी पंडित घर छोड़कर चले गए। इसके अलावा हाथ से लिखे पोस्टर भी दीवारों पर चिपकाए जाते थे और उनमें लिखा होता था कि आप लोग कश्मीर छोड़कर चले जाएं, नहीं तो मार दिए जाएंगे। एक कश्मीरी पंडित बताते हैं कि अचानक रातों रात मस्जिदों से देश विरोधी नारे गूंजने लगे और मंदिरों को तोड़कर जला दिया गया। कश्मीरी पंडित के घर में शिवजी का मंदिर भी था, उस मंदिर के साथ पूरा घर जला दिया गया। अचानक रातों रात कश्मीरी पंडित अपने ही घर में शरणार्थी बनकर रह गए। हथियार लहराती हुई भीड़ अल्लाहू अकबर के नारों के साथ अचानक कश्मीरी पंडितों के घरों में दाखिल हो जाती थी, उन्हें धमकाती थी। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने गैर मुस्लिमों के साथ ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसमें उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे, या तो कश्मीर छोड़े या फिर दुनिया। कश्मीरी पंडित बताते हैं कि मुझे याद है कि सुबह के 4 बजे होंगे, बाहर बहुत अंधेरा था और मस्जिदों से आवाजें आ रही थी। बारामूला में वो मस्जिद मेरे घर से 15 फीट की दूरी पर थी। मेरी नींद खुली और मैंने अपनी बुआ को देखा, वो खिड़की से देख रही थी और रो रही थी। ये सब मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने बाहर देखा कि सड़कों पर लोग भरे हुए हैं, उन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी हैं और वो सभी नारे लगा रहे थे। कश्मीर के मुसलमानों के दिमाग में भारत के खिलाफ नफरत इस कदर भर गई थी कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब क्रिकेट के मैदान में भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत गया था तो उस जीत की कीमत कश्मीर में हिंदुओं को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। 19 जनवरी सन 1990 को जब कश्मीरी पंडित अपने ही घर से बेघर हो रहे थे, तब किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस तरह कश्मीरी पंडित अचानक अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रह गए। आज पहली बार कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के ख्वाब को नए पंख लगे हैं। ये सच है कि हम जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं, वहाँ घर खरीद सकते हैं। हमें अंदाजा नहीं था कि ये दिन भी आएगा। अनुच्छेद 370 से आज़ादी के बाद पहली बार इन्हें महसूस हो रहा है कि शायद अब उन्हें अपने खूबसूरत कश्मीर को देखने का और फिर से वहाँ जीने का मौका मिल जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।